प्रिय छात्रों, इस अपने वन पद पर नामक शीर्षक तुलसीकृत कवितावली के अयोध्या कांड के शुरुआती प्रारंभ में आप लोग सभी लोग बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ अंतिम ये आपका तुलसीदास का जो संस्करण है, अंतिम वीडियो है ये। हो सकता है इसके बाद 2 पद शेष रह जाते हैं, वो हो सकता है अगले वीडियो में आपको पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में कुछ अंश दिया गया था, कोई त्रुटि के कारण वो पढ़ा नहीं पाए थे, शिक्षण कार्य नहीं इस पर कर पाए थे, तो आज फिर से पुनः उसके बाद में तुलसीदास के धनुष भंग के पश्चात ये आपका अगला शीर्षक आपका बचता है वन पद पर। तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली महाकाव्य ये भी है, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसका आप लोग संदर्भ सामने आपके लिखा है, ना भी लिखा हो तब भी आप लोग संदर्भ लिखने की विधियों को जानते हैं। भक्त शिरोमणि तुलसीदास के द्वारा रचित कवितावली महाकाव्य के अयोध्या कांड के वन पथ पर नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग है कि कैकेयी के द्वारा मांगे गए दोनों वरदानों के फलस्वरूप राम लक्ष्मण सीता जब वन गमन किया तो उसी वन गमन पर गांव की स्त्रियों का और सीता जी की दशाओं मनोदशाओं का वर्णन किया गया है। सीता जी की प्रस्तुत पद में सीता जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है जब वन पथ पर निकली। तो प्रारंभ होता है, व्याख्या है आपकी सस्वर वादन के साथ, आप लोग बाद में व्याख्या देखिएगा। रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय जल की भाल कनी जल की उठ सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती है चलनु अब केतिक पण कुटी करी हाँ की तवे तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चढ़ी जल चोय। इसका कठिन शब्दों का शब्दार्थ आप लोग निकसी माने निकली है, रघुवीर श्री राम की पत्नी, धैर्य माने धारण करके, धीर माने धैर्य को, मग माने रास्ते में, अभी डग माने पैर पदों को, भाल माने मस्तक, कड़ी माने पसीने की बूंदे, मधुराधर माने मधुर कोमल ओष्ठ, पुट माने दोनों, बूझत पूछती है, केतिक कितना, आतुरता व्याकुलता, अति माने अत्यधिक, चार माने सुंदर। तो इसी के साथ पाठ को प्रसंग दे गए जब सीता जी कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों के तत्पश्चात जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी तीनों वन मार्ग पर चलते हैं, उसी समय सीता जी की मनोदशा का सुंदर तुलसीदास जी ने कवितावली के अयोध्या कांड के माध्यम से बड़ा सुंदर मनोरम वर्णन किया है। व्याख्या है, रघुवीर वधु, जब अयोध्यापुरी से श्री राम जी की पत्नी वन के मार्ग पर निकली, धैर्य धीर दये मग में डग द्वय, धैर्य को धारण करके उस मार्ग पर अभी कुछ ही कदम, कुछ ही दूरी तय की। इतने में सीता जी, क्योंकि वो सुकोमल अंगों वाली है और वो कभी पैदल यात्रा जिन्होंने नहीं की है, उनके प्रत्येक अंग बड़े कोमल है, उन्होंने कभी पैदल यात्रा नहीं की, तो आज उनको पैदल चलना पड़ रहा है। इस कारण क्या हुआ, जल की भरी भाल कनी जल की, उनके भाल माने मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और पुट सूखी गए मधुराधर वे, कोमल अधर माने ओष्ठों के दोनों पुट सूख गए।
और फिर जब ये हालत में सीता जी की कोमल सुकोमल अंग हो गए तो क्या करती हैं, अपने प्रीतम से बड़ी ही चातुरता के साथ पूछती, फिर बूझती हैं चलनो अब इति। इतने में सीता जी अपने प्रियतम श्री राम से पूछती हैं कि हे प्रियतम, अभी कितना और चलना है और पत्तों की वह कुटिया आप कहाँ बनाएंगे। कित माने कहाँ, पर्णकुटी माने पत्तों की कुटिया, आप पत्तों की कुटिया कहाँ बनाएंगे। जब इतना सीता जी ने श्री राम से कहा तो सीता क्या हुआ, उसमें श्री राम की दशा, तीय की लखिया तुरता पिय की। सीता जी की व्याकुलता को उनके प्रियतम श्री राम ने देखा तो इतने में क्या हुआ, उनकी सुंदर आँखियां अति चारु चली जल चोए। उनकी श्री राम जी की सुंदर नेत्रों में नेत्र आंसुओं से भर गया, अर्थात उनके आंखों से, सुंदर नेत्रों से उनके आंसू गिरने लगे। आशा है आप लोगों से कि आप लोग, हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से अच्छा स्पष्ट न दिखाई देता हो, आप लोग किताब का आश्रय जरूर लेंगे और आश्रय के साथ प्रत्येक पंक्ति को आसानी के साथ पढ़ते जाइएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि सब आप ही इस युद्ध के योद्धा महारथी आप ही हैं। तो इसका व्याख्या हो गई, काव्य सौंदर्य, सीता श्री राम सीता की मनोदशा का सुंदर वर्णन, सीता की मनोदशा का की वेदना की गई, पहला पॉइंट। दूसरा है भाषा के अंतर्गत कोमल कांत ब्रज भाषा है, क्योंकि तुलसीदास का केवल श्री रामचरितमानस केवल अवधी भाषा में लिखा हुआ है और शेष जितनी भी रचनाएं हैं सब ब्रज भाषा में लिखी हुई है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को अपने मन में बिठा लीजिएगा। तुलसी कृत श्री रामचरितमानस केवल एक ऐसा महाकाव्य है जो अवधी भाषा में लिखा गया है, शेष जितनी भी रचनाएं हैं उनकी सब ब्रज भाषा में लिखी गई। तो ये ब्रज भाषा है, शवैया छंद है, अनुप्रास अलंकार है, रस, रथ की उत्पत्ति हो रही इसलिए श्रृंगार रस है और अभिधा शब्द शक्ति है। बस इतना ही काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए अगला है षट्स्वर वादन के साथ अगला, जल को लखन है लरिका परिखों पिय छाह घड़ी को ठाड़े, पूंछी पसे बयारी करो अरुपाय पखारी हो भूभूरी ढाड़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानिक बैठी बिलम बिलव कंटक काढ़े, जानकी नाकु नेह लख्यो कुल क्यों तनि बारी बिलोचन बाढ़ी। अब इसमें श्री राम का सीता के प्रति रति भाव की वेदना की गई है। क्या सीता जी बड़ी ही, क्योंकि परिश्रम के कारण थक गई हैं, इसलिए उन्होंने चतुराई से क्या किया, लक्ष्मण को, प्रसंग है, लक्ष्मण को जल लेने के लिए भेज दिया और जल लेने के लिए जब लक्ष्मण चले गए तो तत्पश्चात अपने प्रियतम श्री राम से कहती है क्या कहती, जल को गए लखन है ललिता, क्योंकि लक्ष्मण अभी बालक ही हैं कि और वह इस जंगल में इस वन पथ पर जल लेने के लिए गए। हैप्पी माने है प्रियतम चाह घड़ी ठाड़े, घड़ी माने एक घड़ी, इसलिए आप क्या करें, एक घड़ी आप छाया में रुक जाइए, ठहर जाइए, और ठाड़े माने खड़े हो लीजिए। अब पोंछी पसे बयारी कर, पसे माने पसीना, तब तक मैं अपने पसीने को पोंछ लूंगी, और बयारी कर, और मैं अपने पल्लू से बयारी भी, हवा भी कर लूंगी। आरु पानी पखारी भूभूरी ठाड़े, भूभूरी माने गर्मी के कारण,
या ढाड़े माने जले हुए, पाय माने पैरों को, पखारियों माने धो लूंगी। धो लेने का तात्पर्य है यहाँ पर इसको ठंडा कर लूंगी। तो ये, और मैं गर्मी के कारण या बालू की इस रेत के कारण मैं जले हुए पैरों को अवश्य ही ठंडा कर लूंगी या धो लूंगी। फिर आगे क्या कहती है सीता जी, तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के। तुलसीदास जी के श्री राम जी कहते हैं, अब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी के को थका हुआ जान करके, श्रम माने परिश्रम के कारण या पसीने, श्रम माने परिश्रम के कारण या अर्थात थका हुआ जान करके, बैठी विलंबित कंटक काढ़ी। सीता जी अरे श्री राम जी बिना विलंब किए हुए क्या किया, छाया में बैठ करके सीता जी के पैरों के कांटों को निकालने लगे। जानकी नाहा को नेह रखो, और जानकी जी के जानकी नाहा को नेह रखो, जानकी जी के उस ने माने प्रेम को, अत्यंत प्रेम को देख करके उलक्यो तनु बारे बिलोचन बारे। सीता जी श्री राम के अत्यंत प्रेम को देख करके आनंद को भर के, तन माने शरीर में, अपने शरीर में प्रेम के आनंद को भर के पूरे शरीर में पुलकावली लेकर बारी बिलोचन बाढ़े। बिलोचन माने अपने नेत्रों में आंसू भर लिए, प्रेम के आंसुओं को भर लिया। इसका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपका, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसका रति भाव, श्री राम का रति भाव जागृत हुआ है, अर्थात रति भाव की व्यंजना है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास। तीसरा है ब्रज भाषा है, सवैया छंद है, श्रृंगार रस है, अविधा शब्द शक्ति है। और आपका आज के लिए अंतिम जो पद है यह इस प्रकार है, इसका प्रसंग देखिएगा। प्रसंग के अंतर्गत है और इसके अंतर्गत आपका प्रसंग के अंतर्गत जब वन पथ पर राम लक्ष्मण और सीता जी चल रही हैं और वहां पर पढ़ने वाले जितने भी गांव हैं, ग्रामीण की स्त्रियां आपस में क्या चर्चा कर रही हैं, उसका बड़ा ही सुंदर तीनों की मनोदशाओं का वर्णन किया गया है। सस्वरवादन है, रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ तो कठोर ही हो है, राजा हूँ काजे काजे न जान्यो कहोती को जिन काने की ओ है। ऐसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कस प्रीतम लोग जियो है, आखिर में सखी राखी वो जोग इन्हें किनी को बलवासे दियो है। तो गांव की स्त्रियां बड़ी ही तीनों की मनोदशा का वर्णन करती हुई कहती हैं। एक सखी उनमें से कहती है, हे सखी, मैं उस रानी को यही समझती हूँ वह महाज्ञानी। मैं उस रानी को यही समझती हूँ जिसने इन तीनों को वनवास दे दिया, राम लक्ष्मण तथा सीता जी को, ऐसे राजकुमार अंगों वाले राजकुमारों को वनवास दे दिया। मैं समझती हूँ वह रानी निश्चित ही महामूर्ख है। और अज्ञानी माने अज्ञानी, मूर्ख महामूर्ख, महाशब्द माने महा माने महा, अज्ञानी माने अजानी माने अज्ञानी, मूर्ख है। अपविपाहनी हूँ तो कठोर हूँ, और मैं समझती हूँ उसका हियो माने हृदय वज्र से भी
कठोर है। पाहन माने पत्थर, वज्र से भी, पभी माने निश्चित, उसका पत्थर से भी उसका हृदय कठोर है। और राजहूं काजे काजे न जानो, और ऐसी अपनी इस प्रकार की ऐसी रानी के कहने पर राजा ने भी न्याय और अन्याय, उचित तथा अनुचित के विषय में नहीं जाना। अन्याय यह कार्य अर्थात मैं इन तीनों सुकोमल अंगों वाले राजकुमारों को वनवास दे रहा हूं, यह कार्य अकाज माने अनुचित, इस कार्य के विषय में उन्होंने अनुचित भी नहीं जाना। और कह होती कोजी ने कहा, और उन्होंने अपनी रानी के कहने पर इन तीनों सुकोमल अंगों वाले तीनों राजकुमारों को वनवास दे दिया। ऐसी मनोहर मूर्ति, ये तो तीनों इतनी सुंदर मूर्ति हैं, और इनसे बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। इनसे प्रेम करने वाले प्रेमी जन लोग इनसे बिछड़ करके कैसे जीवित रहे होंगे। इनसे प्रेम करने वाले प्रेमी जन लोग भी इनसे बिछड़ करके कैसे जीवित हो रहे होंगे। हे सखी आँखों में सखी राखी वो जोग, जोग माने योग्य। हे सखी ये तीनों राजकुमार आंखों में बसाने के योग्य हैं। इन्हें किमी को बनवासी दियो है, इन्हें किसने बनवास दे दिया है। इतना ही था इस अंश का शीर्षक। और इसकी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ग्रामीण स्त्रियों के प्रति श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा है अर्थात गांव की स्त्रियों को विस्मय हो रहा है। दूसरा है अनुप्रास अलंकार, भाषा वही सब पूर्वत ही है, मतलब सब जो बदलेगा केवल पहली लाइन यही पंक्ति में बदली हुई है, क्योंकि अद्भुत, और यहाँ पर अद्भुत रस की छटा है। आश्चर्य जहाँ पे होगा अथवा विस्मय होगा वहां पे अद्भुत रस, और आपका अभिनय शब्द शक्ति है, सवैया पर छंद है, अनुप्रास अलंकार है। इसी के साथ आज का वीडियो इतना ही। और हमको आप लोगों का लिखने के लिए गृह कार्य हेतु पहले वाले पद का तथा तीसरे वाले पद का रानी में जानिए रानी और इन दोनों का संकेत डाल करके विधिवत आपको पहले बताया जा चुका है कैसे लिखना है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य समेत इन दोनों पदों का आपको गृह कार्य करना है। अगर कोई शिक्षण में या समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग उनको कमेंट के माध्यम से आप अवगत अवश्य कराएं। और यही तक आज का शिक्षण कार्य था। धन्यवाद।